क्लास 12th BST का कुछ MCQs। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू। एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, एम्प्लॉय के मोराल को बूस्ट करने में, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज करने में, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये लेकिन हमारे एनसीईआरटी में है कि बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ। बजटरी कंट्रोल के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है प्रिपेयर करने की? ट्रेनिंग व्हील, बजट, नेटवर्क डायग्राम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो राइट आंसर इज बजट, क्योंकि बजट से ही हम पता लगा सकते हैं कि कितना एक्सपेंस हो रहा है और कितना रिवेन्यू आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस सर्टेन पीसेस और रैंडम फॉर क्वालिटी या सैम्पल चेकिंग। सैम्पल चेकिंग अगर होता है तो वो कंट्रोलिंग के कौन से स्टेप में आता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन, या टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो आंसर इज बी, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशन दैट डिमांड मैनेजरियल अटेंशन, दीज डेविएशन नीड टू बी डैश फॉर देयर कॉजेस। अगर हमें डेविएशन पता चलता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, इंटरप्रिटेट करना चाहिए। राइट आंसर इज सी, एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व डैश ऑफ एम्प्लॉयज़ इफ़ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेट। यानी कि अगर जो प्रोडक्शन टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना चाहिए? ऑप्शन ए काउंसलिंग, बी इंड्यूसमेंट, सी इन्फ्लुएंसिंग, डी ट्रेनिंग। तो बहुत अच्छा आंसर है, इसका आंसर है डी ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि डैश चेक वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन ड्यू टू विच इट इज़ इवैल्यूएटिव इन नेचर। यानी वो कौन सा फंक्शन है जिससे ये पता चलता है कि जो डिसीजन जो प्लान किया था वो उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं? तो इसका आंसर है बी, कंट्रोलिंग। बहुत अच्छा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल डैश ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या है? फंक्शन, एक्टिविटीज, ट्विंस, या प्रोसेस। बहुत ईजी आंसर है, आंसर इज ए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश एंड डैश। ऑर्डर, ए ऑर्डर डिसिप्लिन, बी ऑर्डर क्लैरिटी, सी ऑर्डर हैप्पीनेस, डी ऑर्डर पीस। तो बहुत अच्छा आंसर है, इसका आंसर है ऑर्डर डिसिप्लिन, यानी ए, क्योंकि कंट्रोलिंग से ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग दैट आर प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। कुल मिला के इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि प्लानिंग का वो कौन सी चीज़ है जो कि कंट्रोलिंग में हेल्प करती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरिया, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ऑर्डर डिसिप्लिन। तो आंसर इज सी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, क्योंकि यही हम लोग प्लानिंग में फिक्स करते हैं और इसी से हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रोलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग इज डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है? फिजिकल, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मेंटल। तो राइट आंसर इज सी, प्रैक्टिकल, क्योंकि इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा रियल वर्क है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो मुझे लगता है ऑप्शन डी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन आंसर है डी, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और ओवरऑल टोटल 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग स्टेप का लास्ट स्टेप क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आंसर इज सी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करेक्टिव एक्शन फॉर डिफेक्टिव मटेरियल। अगर कोई मटेरियल डिफेक्टिव है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, चेंज इन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड, क्योंकि जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम उसी को चेंज, उसकी क्वालिटी बढ़ा देंगे, अच्छा कर देंगे, तो जो गुड्स है वो भी अच्छा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करेक्टिव एक्शन फॉर डिफेक्टिव मशीनरी। पिछले क्वेश्चन में गुड्स था, इसमें मशीनरी है। मशीनरी तो हम कहीं ना कहीं से परचेज करके ही लाते हैं अपने गुड्स को बनाने के लिए, तो इसमें हम करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं अगर नहीं काम कर रहा है सही से? तो सेल एट बुक वैल्यू, सेल एट लॉस, रिपेयर, या फिर सेल एट प्रॉफिट। मेन बात अगर हम बेच देंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो राइट आंसर इज सी, रिपेयर और रिप्लेस द मशीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज द बेस्ट करेक्टिव एक्शन। कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दो
ये कौन सा करेक्टिव एक्शन है, किस में काम आएगा, डिफेक्टिव मशीनरी में, ऑब्सोलेट मशीनरी में, या डिफेक्टिव मटेरियल में, या नन ऑफ दिस में। राइट आंसर इज सी, ऑब्सोलेट मशीनरी। ऑब्सोलेट मशीनरी यानी कि कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, हम उसको अपग्रेड कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट को कब कहेंगे कि जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कब? efficient but ineffective, effective but inefficient, both inefficient and ineffective, D all of this above. So C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट इवेंट्स कन्फर्म टू प्लान। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ये इंश्योर होता है कि जो हमने प्लान्स बनाया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है। तो बहुत अच्छा आंसर है बी, इज कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब लोग कंट्रोल करेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द। कंट्रोलिंग फंक्शंस के बाद तुरंत क्या होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका मतलब वो कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग के बाद वो रुक जाएगा, नहीं, कंट्रोलिंग के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, फिर से वो प्लानिंग पे चला जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, प्लानिंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन है कि द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस बिकम ईजियर if the standards are set in qualitative terms, quantitative terms, either of the above, none of the above। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस कुछ सबसे अलग हैं। डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कंपैरिजन कब आसान हो जाता है, जब किसी चीज़ को हम क्वालिटेटिव टर्म्स में करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं पहले ये समझिए क्वालिटेटिव टर्म्स क्या होता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हाथी खरगोश से बड़ी है, कितनी बड़ी है वो मुझे नहीं पता, वो हम एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, तो एक क्वालिटेटिव है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं अपने भाई से 10 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, तो इसमें मैं 10 जोड़ दिया, इसका मतलब मैं क्वालिटेटिव की टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर इज बी, क्वांटिटेटिव। हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना कम है, तो ये हमारे लिए कंपैरिजन में बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नीड फॉर द कंट्रोलिंग फंक्शन इज फेल्ट इन। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आंसर हमें बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, यानी हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। थैंक यू गाइस, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।